एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से कहती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि मनुष्य को अपने किन कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है। उनके कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? क्या अपने कर्मों के फल से किसी तरह बचा जा सकता है? तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जिसमें समस्त मानव जाति का कल। आज मैं आपको इसी विषय में एक महत्वपूर्ण और सत्य घटित घटना के आधार पर एक कथा सुनाता हूं। मित्रों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा ध्यान से जरूर सुनें। इस आधा अधूरा सुनकर आपकी देवी माता लक्ष्मी और सृष्टि के पालनहार स्वयंभू भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का अपमान ना करें। एक बार एक गुरु आदमी का परिवार गुरुद्वारा की सेवा क्या करता था। गुरुद्वारा में जाकर उस परिवार में एक लड़का जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था, वहां पर बैठे बैठे वो भी सेवा करता था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार यह सोचता था कि हम सब उसे गुरुद्वारा में जाकर के रोज इतनी सेवा करते हैं, फिर हमारे परिवार में यह बच्चा अपाहिज क्यों हुआ, इसका क्या दोष था। एक दिन सत्संग प्रवचन चल रहा था। हजारों श्रद्धालु सत्संग में बैठे हुए थे। उस अपाहिज पुत्र के पिता ने गद्दी पर बैठे हुए गुरु से सवाल किया, महाराज जी, हम सब परिवार के लोग आपके दरबार में सेवा करते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, न ही किसी का बुरा करते हैं। फिर ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा यह बच्चा अपाहिज पैदा हो गया? फिर गुरु ने जवाब दिया, कहां, वैसे तो यह बता नहीं सकते, पर इस समय तूने हजारों लोगों के बीच में सवाल पूछा। अब अगर मैंने तेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया तो हजारों लोगों का विश्वास डावाडोल हो जाएगा, इसलिए पूछता है तो बताता हूं। यह जो बच्चा है जिसकी दोनों टांगे बेकार पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था, रोज खेत में अपने पिता को दोपहर के समय भोजन का टिफिन देने के लिए खेत को जाया करता था। एक दिन इसकी मां ने दोपहर में 11 बजे खाना लगाकर दिया कि बेटा, खाना खाकर के पापा को टिफिन दे आओ। मां ने खाना परोस कर रख दिया और तभी इसके दोस्त ने आवाज लगाया और यह खाना वहीं छोड़ करके अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर के अंदर घुसा और वह थाली में रखा खाना खाने लगा। लड़का जैसे ही घर वापस आया तो कुत्ते को थाली में मुंह डालते हुए देखकर पास में ही रखे एक लोहे की रॉड को उठा लिया। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो अब झूठा हो चुका। बिना सोचे समझे उसने इस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे की रॉड का प्रहार किया कि उस कुत्ते का पैर टूट गया। वह कुत्ता अपनी जिंदगी भर, जब तक वह जिंदा रहा, दोनों पैरों से बेकार होकर के अपनी जिंदगी को बताया और आखिर में तड़प तड़प कर मार गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआओं का फल है कि इसकी दोनों टांगे बेकार होकर के पैदा हुआ। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, यह संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यह जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में अपनी टांग के लिए रोना ही पड़ेगा। इसीलिए जो भी कर्म करो समझ कर करो, अच्छे कर्म करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, हमेशा ही सत्कर्म करते रहो। यह संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। एक दिन एक नौजवान अकेला बैठा रो रहा था। पास ही से एक साधु गुजरा तो उसके नौजवान से पूछा, क्यों बेटा, क्यों रो रहे हो? नौजवान बोला, हे साधु महाराज, मेरा संसार में कोई नहीं है। साधु नौजवान के पास बैठ गया और पूछा, बहुत दुख हुआ, क्या हुआ तुम्हारे मां पिताजी को? नौजवान बोला, कुछ नहीं, मां तो बिल्कुल ठीक हैं। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारे भाई और बहन? नौजवान ने फिर कहा, वो भी ठीक हैं। साधु समझ नहीं पाया और नौजवान से पूरी बात बताने के लिए कहा। नौजवान बोला, मुझे इतने वर्ष लग गए यह जानने के लिए कि मेरा कोई नहीं है और किसी को भी मुझसे लगाव नहीं है, न मां पिताजी को, न भाई बहन को। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, परंतु सब न जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करते रहे। मैंने तो किसी का कुछ नुकसान भी नहीं किया, बुरा नहीं किया, कभी किसी से धन की लालसा नहीं रखी। साधु परेशान हो गया कि आखिर बात क्या है। उसके नौजवान से अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। नौजवान ने सुनाई अपनी कहानी। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं बहुत बीमार हुआ। मुझे बताया गया कि मुझे एक डॉक्टर ने बचाया। पढ़ाई के लिए मेरे स्कूल इतने बदले कि मुझे खुद पता नहीं कि मैं किस स्कूल से पढ़ा हूं। थोड़ा और बद्धा हुआ
तो मेरे माँ पिता ने मुझे अकेले रेलगाड़ी में बिठाकर चाचा के घर भेज दिया पढ़ाई के लिए। मैं साथ में बैठे एक यात्री की उंगली पकड़ डीएच कर घंटों बैठा रहा। केवल 8-9 वर्ष का था मैं। 6 वर्ष बाद मैं वापस आया तो फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया। फिर नौकरी लग गई। फिर नौकरी के लिए शहर से बाहर चला गया। वर्षों अकेला रहा और जब भी माँ पिताजी या भाई बहनों के पास मिलने आता, कोई सीधे मुंहम बात नहीं करता और सभी अनादर करते। फिर शादी हो गई तो माता पिता ने घर से निकाल दिया। फिर भी मैं साथ निभाता रहा। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर परिवार को जोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी हमसे रिश्ता रखना नहीं चाहता था। साधु की आंखें नम हो गई और साथ ही नौजवान की आंखें भी। नौजवान ने आगे बताना शुरू किया। फिर मेरी नौकरी बाहर दूसरे राज्य में लग गई और हमें वहां जाकर रहना पड़। परंतु जब भी मैं वापस मिलने आता तो हमेशा रोकर ही वापस जाता। किसी का व्यवहार नहीं बदला था। फिर पिता बीमार रहने लगे। उनकी देखभाल के लिए जब भी मैं आता, 4 बातें सुनकर ही जाता। फिर एक दिन उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। फिर क्या हुआ? साधु ने पूछा। फिर एक दिन अचानक उन्होंने वापस आकर फिर मेरे साथ रहने का फैसला किया, परंतु अब मैं तैयार नहीं था। मेरा परिवार इन सब घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था और अब आगे सहन करने को तैयार नहीं था। जिस माँ पिता ने, भाई बहनों ने इतने वर्ष तक मेरा सिर्फ शोषण किया हो, आज मेरी मदद मांग रहे थे, क्योंकि माँ को कोई भी रखना नहीं चाहता था। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला और माँ मेरे साथ रहने लगी। परंतु फिर उन्होंने वही मेरे और मेरे परिवार के बारे में मेरे इन्हीं भाई बहनों को उल्टा सीधा बताना शुरू कर दिया। रोज घर में झगड़े होने लगे और हार कर मैंने अपनी मां को वापस उन्हीं के घर छोड़ने का निर्णय लिया, नौजवान ने बताया। साधु ने सारी बात सुनी और पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? नौजवान ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि शिकायत तो मुझे थी, शोषण तो मेरा हुआ, बुरा भला तो मैंने सुना। न मैंने अपने पिता की वसीयत में से कोई धन मांगा, न मेरे या मेरे परिवार के दिल में कोई लोभ। फिर मैं कैसे सबसे बुरा बन गया? आज मेरे पास न मां है, न कोई सगा भाई बहन, और लोग कहते हैं मैंने अपनी मां को छोड़ डाच दिया। किसको छोड़ डाच दिया? जो खुद मेरी कभी थी ही नहीं। छोड़ा तो उन्होंने मुझको दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, नौजवान, लोग कहते हैं मां से बढ़कर कुछ नहीं, परंतु मां से बढ़कर है, और वो है कर्म। तूने बहुत कोशिश की, परंतु तेरी कोशिश को और तेरे सम्मान को कोई समझ नहीं पाया। तुझे हमेशा दोषी ठहराया। यह कसूर और बदकिस्मती तेरी नहीं, उनकी है। पछतावा तुझे नहीं, उनको होना चाहिए, जिन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र और एक भाई को समझने में इतनी विशाल भूल कर दी। कर्म के हिसाब से सब बराबर हैं, न मां बद्धी और न ही पुत्र, न ही पिता बद्धा और न ही भाई बहन। कर्म सिर्फ कर्म देखता है। आज तेरा यूं अकेले बैठकर यह सोचना ही बताता है कि तेरी तरफ से तूने बहुत कोशिश की, परंतु जब उनके भाग्य में ही तुझसे सुख प्राप्त करना नहीं था तो कहां से मिलता? इसमें तू क्या करेगा? इसीलिए पछताना छोड़ दे और अपने परिवार और अपने भविष्य को संवार। यह कहकर साधु वहां से चल दिए और साथ ही नौजवान। लगाव, सम्मान और भावनाएं एक तरफा नहीं होती। बिना लालच या लोभ से की गई सेवा धर्म के सामान होती है और सही गलत का फैसला कई लोगों के मन में के आधार पर होता है कि उन्हें कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, परंतु पुत्र भी पुत्र ही होता है। और जिस तरह से चोर को मदद करने के जुर्म में साथी को भी सजा होती है, ठीक उसी तरह काम्य कर्म और संचित कर्म में हमें अपनों के किए हुए कार्य का भी फल भोगना पड़ डेचता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों का साथ करो, ताकि अपने जीवन में सभी कुछ अच्छा ही अच्छा हो। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म, जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। विशेषतया इसके 2 मुख्य भेद हैं कि संचित प्रारब्ध, जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप होता है, और क्रियमान प्रारब्ध, जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप होता है। इसके अलावा अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और स्वेच्छा प्रारब्ध नाम के 3 गौण भेद भी हैं। प्रारब्ध कर्मों के परिणाम को ही कुछ लोग भाग्य और किस्मत का नाम दे देते हैं। पूर्व जन्म और कर्मों के सिद्धांत को समझना जरूरी है। पिछले जन्म के कर्म को ही प्रारब्ध या संचित कर्म कहते हैं। इन कर्मों का बचा हिस्से का फल
हमें इस जन्म में मिलता है। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए नए कर्म, जिनको क्रियमाण कहा जाता है, वह भी नए संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फिर अगला जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। एक बुजुर्ग था, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, जैसा अक्सर बुढ़ापे में हो जाता है। उसके परिवार में उसके अलावा 3 लोग और थे। एक उसका बेटा, उसकी बहू और उसका एक पोता। उस बुजुर्ग व्यक्ति के जितने भी जरूरी काम थे सब बिस्तर पर होते थे, क्योंकि उससे चला नहीं जाता था। उसके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई थी और उसके सभी काम उसकी बहू को करने पड़ते थे और उन कामों से वह बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन परेशान होकर उसकी बहू ने अपने पति को बोला कि अब मुझसे आपके पिता के यह जरूरी काम मुझसे नहीं होते हैं। मैं इन कामों से परेशान हो चुकी हूं। इनका आपको कुछ इलाज करना पड़ेगा। बेटे ने बोला कि पिता बुजुर्ग है और बुढ़ापे में है, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन पत्नी नहीं मानी। वह अपनी बात पर अड़ी रही कि चाहे कुछ भी हो, आज पिता का इलाज करना पड़ेगा। पति ने पत्नी से पूछा, तुम ही बताओ कि क्या इलाज करना चाहिए? तो उसकी पत्नी ने सलाह दी कि हमारे गांव के बाहर एक नदी है। पिताजी वैसे ही कुछ दिनों के मेहमान हैं कि क्यों ना इनको रात को इनके हाथ पांव बांधकर नदी में डूबा दिया जाए। बेटा बोला, दुनिया पूछेगी तो क्या बोलेंगे? तो पत्नी ने सलाह दी कि दुनिया को यह बोल देंगे कि पिताजी हमारे दूर के रिश्तेदार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हैं, वहां उनके साथ कुछ हो गया और हम वहीं उनका अंतिम संस्कार करके आ गए। बेटे को पत्नी की बात माननी पड़ी और रात को बड़े इंतजाम के साथ वह बहुत बड़ा एक टोकरा लेकर आया। उस टोकरे में उसने अपने पिताजी को बिठाया और अपने पिताजी के हाथ पैर बांध दिए और उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। जैसे ही वह नदी की गहराई में जाकर उनको डुबोने लगा तो उसने दर्द भरी आवाज में अपने बेटे को बोला कि जहां मुझे बेटा तू डूब रहा है वहां मुझे मत डुबोना, मुझे 4 कदम आगे जाकर डुबो। बेटा हैरान हो गया और बेटा परेशान हो गया। उसने अपने पिता से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब पिता ने बोला, जो मैंने कर्म किए हैं आज मुझे उसका फल मिल रहा है। बेटे ने पूछा, कैसे? तो पिता ने बताया कि बेटा, जब तू छोटा था, जैसे आज मेरी तबीयत खराब है, इसी तरह तेरे दादाजी की भी तबीयत खराब थी और तेरी माताजी ने मुझे यही सलाह दी थी जो आज तेरी पत्नी ने तुझे दी है। मैं भी एक टोकरा लेकर आया था और तेरे दादाजी को उसके टोकरे में बिठाया था और इसी तरीके से इसी जगह पर मैंने उनको डुबोया था। तो बेटा, आज मुझे तू ही यहां डुबो रहा है। तू मुझे यहां मत डुबो, बल्कि मुझे 4 कदम आगे जाकर डुबो, और जब तेरा बेटा बड़ा होगा वह तुझे आगे 4 कदम जाकर डुबोएगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन जीवन जीना तो आज से और अभी से अच्छे कर्म करो। आपको अच्छे कर्मों का फल 100% आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ जीवन में गलत कर रहे हैं तो उसका भी फल आपको आज नहीं तो कल 100% मिलेगा। तुम अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें करो और लोगों का भला करो, इसी में जीवन की खुशी है। और यदि गलत कर्म करेंगे तो उसका फल भी स्वाभाविक रूप से गलत ही होगा। एक बार एक बहुत ही सुंदर और सुशील, सब गुण संपन्न स्त्री, जिसे करीब करीब 20 साल तक कोई संतान ना हुई, उसके पति और उस स्त्री ने हर संभव प्रयास कर डाला। जिसने भी जो कार्य करने को कहा उस दंपत्ति ने किया। शायद किसी अच्छे कार्य का ही परिणाम था। यह सिर्फ संयोग था कि वह 20 वर्षों के बाद मां बनी समय आने पर उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन वर्षों की तपस्या से संतान के प्राप्ति हुई भी वह संतान भी महज 20 दिन में इस दुनिया से चला गया और वह महात्मा जी से रो रो करके कहने लगी, महाराज जी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित कर दीजिए। मात्रा एक बार मैं उसके मुख से मां शब्द सुनना चाहती हूं। लेकिन महात्मा जी ने उसे स्त्री को बहुत समझाया कि संसार के रिश्ते नाते सब झूठे होते हैं, सिर्फ स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे का संबंध होता है। महात्मा जी ने उसे स्त्री को बहुत समझाया लेकिन वह ना मानी। इस तरीके बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने उसे 2 मिनट के लिए उसे बच्चे की आत्मा को उसके मृत शरीर में बुलाया
तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा कि तुम मुझे छोड़कर के क्यों चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूं। तब वो आत्मा बोली, मैं तुमसे तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। तब उसे आत्मा ने बताया, तुमने मुझे बहुत ही कष्ट दिया था, बहुत परेशान किया था। उसे समय मैं बहुत रोया था। तुमने कभी भी मां का सुख मुझे नहीं दिया। उस समय मैं रो रहा था। आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था मैंने पूरा कर लिया और मर गया। इतना कहकर के आत्मा चली गई। उस स्त्री को बड़ा झटका लगा। कुछ देर के लिए वह मूर्छित हो गई। जैसे ही उसे होश होता है तब उसे महात्मा जी ने समझाते हुए कहते हैं, देखो मैंने कहा था ना कि संसार के सभी सिद्धांत माँ बाप भाई बहन सब कर्मों के कारण ही जुड़े हुए। हम सब कर्मों का हिसाब करने के लिए आते, इसलिए बस अच्छे कर्म करो। स्त्री महात्मा जी की बात को समझ गए और मायूसी की हालत में अपने घर लौट आए। दोस्तों, परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और ना ही उसकी आवाज होती है, लेकिन जब पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। एक बार बहुत जोरों से बरसात हो रही थी। इस भरी बरसात में एक साधु अपनी मस्ती में ही प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने एक मिठाई की दुकान देखा। साधु ने देखा कि मिठाई की दुकान पर एक कड़ाही में दूध डाला जा रहा था और दूसरी कढ़ाई में गर्म गर्म जलेबी बन रही। साधु यह सब देख ही रहा था, इसलिए दुकान पर जाकर के उसने दुकानदार से जलेबी और दूध पीने की इच्छा जाहिर की। दुकानदार ने एक डोना में उसे जलेबी और दूध दे दिया। साधु खा पीकर भक्ति में ली होकर के मधुर भक्ति गीत गुनगुनाते हुए रिमझिम बरसात में चला जा रहा। अपने पैरों से सड़क पर बिखरे हुए बरसात के पानी में कभी इधर लात मारता तो कभी उधर लात मारता। उसी रास्ते पर उसके पास एक नवविवाहित जोड़ा चला जा रहा था। साधु ने इस बार पानी में लात मारी ही थी कि बारिश का कुछ पानी उसे औरत के ऊपर जा गिरा। अब साधु कुछ बोलता, इससे पहले ही उसे स्त्री का पति झल्लाते हुए उसे साधु के ऊपर टूट पड़ा। देखकर नहीं चल सकता, अंधा है क्या? कहते हुए 2-4 हाथ उसने लगा दिए। साधु नीचे जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर वह और भी कई लोग एकत्र हो गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुए कि उसे युवक को रोक सके। अंततः पत्नी को आगे आना पड़ा और हालत को काबू में करना पड़ा। पति पत्नी आगे बढ़ गए। जमीन पर गिरे हुए साधु को किसी ने सहारा देकर के उठाया। साधु फिर अपनी मस्ती में चलने लगा। दूसरी तरफ दंपति आगे चलते हुए अपने मकान के करीब पहुंच ही चुके थे। पत्नी ने चाबियां का गुच्छा पति को दिया और पति सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसका पैर फिसला और सीढ़ी ओ से गिरता हुआ नीचे सड़क पर आ गया। पत्नी जोर से चिल्लाई और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। पत्नी की आवाज सुनकर के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, लेकिन पति को बचा ना पाए और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा माहौल गर्मा गर्म हो गया। पत्नी अधीर होकर के गिर पड़ी। पति के वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी वहां से वो साधु भी गुजारा। जैसे ही लोगों ने साधु को देखा तो आपस में कहने लगे कि जरूर ही इस साधु का यह श्राप था, तभी तो यह युवक मार गया, वरना क्या कोई सीढ़ी पर गिरने से भी मार जाता है। लोगों ने तुरंत साधु को रोका और कहा कि बाबा, तुम कैसे भक्त हो? थोड़ी सी बात पर इस युवक को श्राप दे दिया और वह मार गया। लोगों की बातें सुनकर साधु हैरान रह गया और हाथ जोड़कर लोगों से बोला कि भाई, मैंने उसे युवक को श्राप नहीं दिया। तभी भीड़ में से एक ने कहा कि अगर आपने श्राप नहीं दिया तो यह युवक कैसे मार गया? भला सीढ़ियों से गिरकर की कोई मरता है क्या? जरूर आपके शराब का ही असर था। साधु ने तभी अगला सवाल वहां पर खड़े हुए लोगों से किया, मेरे पैरों से जो बरसात का पानी उछाला था, क्या उसने युवक के कपड़ों को गंदा किया था? लोगों ने कहा, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने फिर पूछा, फिर उसे युवक ने मुझे क्यों मारा? लोगों ने कहा, क्योंकि वह युवक इस महिला का पति था और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी के कपड़े कोई गंदे करे उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसे युवक ने आपको मारा। उस युवा की बात सुनकर कि साधु ने एक जोरदार ठहका बुलंद किया और यह कहता हुआ वह वहां से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने शराब किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बड़ा प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को भला कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वह मेरा यार तो इतना शक्तिशाली है
कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता। दोस्तों, यह सच है, परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और आवाज भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचते हैं, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। राजा भी उसकी लाठी से डरता। पहले सजना, यह सच है, उसे परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और आवाज भी नहीं करती, लेकिन जब पद्धति है तो दर्द बहुत देती हो। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे किसी को कष्ट हो। दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज का यह प्रेरणादायक वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपने आज के वीडियो में जरा सी भी कोई बात सीखी है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यह ज्ञान सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसे औरों को भी शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।